ये है हमारा रंपू। भर देख बच्ची बच्ची बोर्ड तो बचे रे वो से गोंता डंडी दे जाए हां या खाई उठाओ कर काख या पानी डंडी में ले तो उठा देखो माचिस मंगा जल्दी आग जगाओ या मेरे सामने गरम जरा वो कन गाड़ी होम पक नन बचरी अच्छा हेलो पहाड़ी जंक्शन फैमिली, मैं सुनील हाजिर हूँ आज फिर से एक और नया ब्लॉग लेके आप लोगों के बीच में। और पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल ब्लॉक कोलरी तल्ली गांव से आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले बिपिन रावत जी और कल शहीद हुए सेना के उन सभी जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज का दिन जो है बहुत दुखदायी है उत्तराखंड के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए। और बिपिन रावत जी उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि हमारे भारत के एक ऐसे वीर योद्धा थे जिनके नाम से आतंकवादी उनके नाम से ही कांपते थे। तो शब्द नहीं है इस दुख को बयां करने का कि किन शब्दों में जो है उनको श्रद्धांजलि दी जाए, किन शब्दों में जो है इस दुख को व्यक्त किया जाए। और दोस्तों, बिपिन रावत जी के शहीद होने से जो क्षति जो उत्तराखंड को और भारतवर्ष को हुई है उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि रावत जी जैसे वीर योद्धा बार बार जन्म नहीं लेते और उनकी सादगी, उनकी सौम्यता, उनका अपनापन वो जो है सबसे अलग उनको बनाता था। और उनके साहस का तो कहना ही क्या। तो वैसे तो उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय अवकाश घोषित हुआ है, लेकिन आज हमारे प्राथमिक विद्यालय कोलरी में कुछ फंक्शन रखा गया था। तो बच्चों ने बताया कि जो गार्जियंस है, पेरेंट्स है, उनको स्कूल में आना है। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ स्कूल में, देखते हैं क्या फंक्शन है वहाँ पे। वैसे राजकीय अवकाश है तो फंक्शन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या यहाँ पे फंक्शन है। और जो भी होगा वो आपको वीडियो के माध्यम से बताता हुआ चलूँगा। तो लीजिए, ये है हमारे प्राथमिक विद्यालय कोलरी का रास्ता। और गांव वाले जो बाहर हैं उनको इस रास्ते की खूब याद आती होगी जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की है और ये गांव में नहीं है, बाहर जॉब कर रहे हैं। तो इस रास्ते को हम पर्सनली, मैं खुद की बात करूँ तो ये रास्ता हमसे भुलाए नहीं भूलता, क्योंकि बचपन की ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये है हमारा स्कूल प्राथमिक विद्यालय। जैसे कि मुझे उम्मीद थी अब कोई ऐसा फंक्शन तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसा ही हुआ। और यहाँ पे जो फंक्शन रखा गया था वो कैंसिल हो चुका है। तो अब हम चलते हैं घर को वापसी। तो ये है हमारी नई बच्चिया और यहाँ पे आग जला रखी है ताकि इसको गर्मी मिले, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होती है। और ये लोग करेंगे आगे की प्रोसेस और मुझे जाना पड़ेगा वही भेड़ बकरियाँ चराने। तो मैं चला जाता हूँ भेड़ बकरियों में। तो अपने घर के ऊपर इन घने जंगलों में मैं अपनी भेड़ बकरियों को ला रखा हूँ चराने के लिए। और भेड़ बकरियाँ चर रही है इधर। और ये देखो कितनी हरियाली हो रखी है बकरियों के लिए। यहाँ पे है तो अच्छा खासा चरने के लिए, लेकिन बहुत खतरनाक है जंगल, जंगली जानवरों के हिसाब से। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो भेड़ बकरियाँ जानवर हैं वो इतने स्वस्थ कैसे रहते हैं। मतलब बहुत कम ज़रूरत पड़ती है कि उनको डॉक्टर से दिखाना पड़े। तो यहाँ इतनी आयुर्वेदिक पत्तियाँ होती है, झाड़ियाँ होती है, जिनके बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं होती है, लेकिन ये इतनी स्वास्थ्यवर्धक होती है कि मैं बता नहीं सकता। और
जो हमारी पहाड़ी गाय जो जंगल में चर के जाती है, बेशक वो आधा पौना किलो दूध दे, लेकिन उसकी दूध की क्वालिटी में कुछ अलग ही बात होगी, ऐसा मुझे लगता है। अब परसों मेरी बकरी का पैर कटा था, तो ये वाली पत्तियाँ मैंने कोट के उसके पैर पे लगाई थी। तो इन जंगलों में कई ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता, और इन चीज़ों को ये भेड़ बकरियाँ खाती हैं तो बीमार होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो चलो चराते हैं इनको थोड़ी देर, और फिर जो घर में बछिया हो रखी है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये जो गाय हमारी ब्याह रखी है, यानी जिस गाय ने बच्चा दिया है, वो जर्सी है, जर्सी की क्रॉस ब्रीड है। तो थोड़ा ये भी एक एक्साइटमेंट का रीज़न है कि देखते हैं कितना दूध वो देती है। चल 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 जा। और दोस्तों, आप पहाड़ी हैं तो आपने ये वाली मेहंदी तो ज़रूर लगाई होगी। ये जो मेहंदी है, इसको भिगा के चाय पत्ती के पानी के साथ रखते हैं और फिर उसको पीस के जैसे मेहंदी बनती है, तो हाथों में लगाने से बिल्कुल जैसी मेहंदी होती है वैसे ये हाथों में रचती है। और बिल्कुल इसको मतलब इसको कहते ही पहाड़ी मेहंदी है। तो बचपन में हम लोग काफ़ी इसको लगाया करते थे। तो अब टाइम लगभग हो चुका है घर ले जाने का। आधा घंटा और चराऊँगा इनको और फिर लेके जाऊँगा घर में, और वहाँ जो छोटी सी बच्चियाँ हो रखी है उसका हालचाल हम लोग जानेंगे। चल 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 चल। चल बड़दार फिलहाल ये पर बांध था ना, मुख नहीं खोल देने। क्या आज चुप रहे, बड़ा है, रह रुक जा, ले 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 ले। चुप, अब आराम से, बस बस बस। मार दे गले एक रेपट ले ले तिल खान दूध कन गाना। अच्छा गाना सुना दे, गाना गाना गाना। ठंडो रे ठंडो, थप पे गाना सुना दे, तब बैर जान दो पे गाना सुनना, तब बैर ठंडो रे पानी। शाबाश, एक दाज तब बैर एक दाज तब बैर जान दो, तब बैर जान दो। गाना सुना, सुना सुना सुना। ठंडो हाँ
जान दे कहाँ जान दे ना बहर नहीं जान बहर जड्डू अपार देखते चीज बढ़नी चल पर चीज बढ़नी इना 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 ये मैं बोल दे यार किन 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 हाँ 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 तो इसको आपकी भाषा में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसको खाने में जो मज़ा है उसकी बात ही कुछ और है। और ये देखो ये अमर अकबर एंथनी इंतज़ार कर रहे हैं कब ये ठंडा हो और कब हमें खाने को मिले। और मुझे तो ये सूट नहीं करता भी, तो मैं खाऊंगा हफ्ते 10 दिन बाद। और इसको खाने से मेरी तबीयत हो जाती है ख़राब, तो बच्चे ही इसको खाएंगे और जो बच जाएगा वो बाद में खा लेंगे। और कोको कैसा लग रहा है? नहीं आएगा दूध? बढ़िया। बछड़ी किसके लिए है? मेरी। एक बोलो एक। मेरी। चल 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 और देना। यस। चले घर कोको। मैं तो देना अब। क्यों? बछड़ी होने से कैसा लगता है? तो वो क्या मिलता है तुम्हें? बोलो दूध मिलता है। दूध। इन्हें घर हज तू खाता है दिल्ली में ऐसा? नहीं। हाँ खा ले। या चलो ठंड गहरे खावा सजा सजा के। हाँ वैसे इसको ठंडा करके खाते हैं, बिल्कुल ठंडा करके, नहीं तो जो बछड़ी यानी बछिया होती है उसमें जुए पड़ जाते हैं ऐसा कहते हैं। लेकिन इनको इतनी जल्दी हो रही थी, ये गरम गरम ही मांग लिया और अब ठंडा करके खाओ। ते भी दे नहीं ले इधर खा तू पहले। हाँ 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 खा 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 दे आ कर। हाँ खाओ सपोर्ट सपोर्ट शाबाश। और ये टाइम है सब्जी का जतन करने का, तो ये कुछ करेले रह रखे हैं तो इनको भी निपटाते हैं और फिर सर्दियों की सब्जियां हो जाएगी चालू। जय भोले शंकर। अमन वो ले आई जरा यार एक बदल उधर जाएगी परत मांग दे मटे। और इतने करेले हमने तोड़े हैं, ये हो जाएंगे अभी सब्जी के लिए और ये हो जाएंगे सुबह के लिए। और इनकी सब्जी होती है बड़ी मस्त। और यह बनी समर गौड़ रखना मांडी यानी कि कोदा को आटा और गुड़ मिलाई हुई चेम यानी वो बोले जाने गेंदड़। तो हमने तैयारी तो की थी करेले की सब्जी, लेकिन ये आ गई मार्केट से मछली, तो ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस वाला काम हो गया। मज़ा आ गया। तो सर्दियों में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे इम्यूनिटी बढ़े। चल हट जा सक्षम। मीट खाना ही आजा 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 ले आकर आकर। शाबाश। फा बागरे फा बागरे। ओहो ओहो। तो कुछ इस तरीके से थी हमारी आज की दिनचर्या। खाना पीना हो गया और अभी टाइम है सोने का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो जल्द मिलेंगे कुछ और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक
बाय बाय।